शहजादा खुद नहीं जानता था कि आखिर वो रुबाब के बारे में बार बार क्यों सोचता था। वो तो सिर्फ ये जानता था कि रुबाब उसके दिल में एक नरम सी जगह बना चुकी है, बिला वजह, बेइरादा, मगर बहुत गहरी। वक्त गुजरता गया और रुबाब और शहजादा सैफ के दरमियान दोस्ती परवान चढ़ने लगी। वो हर रोज कई कई घंटे बैठकर अपने दिल के सबसे छिपे हुए राज एक दूसरे को सुनाते। उन बातों में कभी हंसी होती, कभी खामोशी, और कभी वो खामोश धड़कनें जिन्हें अल्फाज में ढाला नहीं जा सकता। मगर एक बात रुबाब ने शहजादे को कभी नहीं बताई। उसका जादू तोड़ने वाली वो खुद थी, वही जिसने शहजादे का दिल, उसकी याद, उसकी असल ताकत वापस लाई थी। दूसरी तरफ शहजादा सैफ जान चुका था कि वो जमरीना से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि उसका दिल तो रुबाब को चुन चुका था, और जब दिल फैसला कर ले तो बादशाहतें भी हार मान जाती हैं। लेकिन जमरीना, वो तो शादी के दिन का इंतजार कर रही थी, उस दिन जब वो शहजादे को मारने वाली थी, क्योंकि उसके असल इरादे शाही महल में किसी को मालूम न थे। आखिरकार वो दिन आया और शहजादा सैफ ने जमरीना को बुलाया। वो उसे लंबी निगाहों से देखता रहा, फिर गहरी मजबूत आवाज में बोला, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता ज़मीना, मैं रबाब से मोहब्बत करता हूँ। शहजादे, मार डालूंगी तुम्हें भी और इस रबाब को भी। तुमने आखिर अपनी सच्ची मोहब्बत को पहचान लिया। नहीं शहजादे, तुम मर नहीं सकते। मेरी किस्मत मुझे फिर से धोखा नहीं दे सकती। रुबाब को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसने वक्त की परी को आवाज दी। उसे लगा शायद अब वही उसकी मदद कर सकती है। वक्त की परी, आओ मेरी मदद करो, मेरे शहजादे को बचा लो। रुबाब, शहजादा सैफ मरा नहीं है, बल्कि ज़मीना ने उसकी रूह को शीशे में कैद किया है। अगर तुमने उसकी रूह को आजाद करवाया तो तुम्हें वक्त के दरवाजे से वापस अपनी दुनिया में जाना होगा। तुम्हारी रूह इस दौरान खत्म हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारी दुनिया में 1000 साल गुजर चुके हैं। शहजादे, मैं तुम्हारी रूह को जरूर आजाद करवाऊंगी, चाहे फिर मुझे उसकी कितनी बड़ी कीमत देनी पड़े। आप ज़मीना, मुझे वो आईना दे दो जिसमें शहजादे सैफ की रूह कैद है। हाँ, नहीं दूंगी। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं बूढ़ी और बदसूरत हो जाऊंगी। रबाब ने एक झटके से ज़मीना के हाथ से वो शीशा छीन लिया और उसे संगे मरमर के फर्श पर दे मारा। शीशा एक तेज आवाज के साथ टूट गया। पूरी दुनिया जैसे लम्हे भर को रुक गई। इसी टूटे हुए शीशे के साथ जादू भी टूट गया और महल में बेहोश पड़े शहजादे सैफ ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोल दी। उसके चेहरे पर हैरत थी, फिर पहचान, फिर रबाब का नाम। जमरीना गजब से चीखी, मगर उसी लम्हे वक्त की परी नमूदार हुई। उसने अपना हाथ बुलंद किया और तुम्हें तुम्हारे झूठ और धोखे की सजा मिलेगी। एक लम्हे में जमीना की खूबसूरती गायब होने लगी। उसके चेहरे की रोशनी बुझ गई, उसके बाल सफेद हो गए और आंखों के गिर्द गहरी झुर्रियां उभर आईं। वो बूढ़ी, बदसूरत और बेबस खड़ी रह गई, लेकिन रबाब अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कुर्बानी देने जा रही थी। शहजादे, तुम्हारे लिए रबाब ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। वो वक्त के दरवाजे में दाखिल हो चुकी है। जब शहजादे को सब कुछ मालूम हुआ तो शहजादा सैफ अपने दिल में रंज और दर्द का बोझ लिए वक्त के दरवाजे के सामने जा बैठा। जमीन पर हाथ रखे, आंखों में बेइंतहा इंतजार लिए वो वहीं बैठ गया, इस उम्मीद के सहारे कि शायद एक दिन रुबाब वापस आ जाए।